जय राशि जय माता रानी की सभी मित्रों को ओम नमः शिवाय। देखो दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन है आज और कुछ ऐसे उपाय बता जा रहा हूँ जो आप रात तक कर सकते हैं, उसका लाभ मिल सकता है। और बहुत अच्छा दिन है पूजा पाठ के लिए, शनि शिव शंकर की कृपा प्राप्ति के लिए और कई ऐसे बिगड़े काम बनाने के लिए जो आप आज कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको आज कुछ ऐसे विशेष चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों, आज के दिन बहुत चीज़ें होती हैं। आज के दिन बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। आज के दिन शंकर जी का पंचोपचार विशेष पूजन किया जाता है। और जो शंकर जी का कोई भी अगर आपको प्रयोग करना है तो आज आप उसको जागृत कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं या बहुत दिक्कत में चल रहे हैं तो आप जौ और तिल को आप शंकर जी को चढ़ा सकते हैं। काले तिल और जौ ये शंकर जी को चढ़ा सकते हैं। तो इसका आप फल देख लेना, तत्कालिक फल के लिए होते हैं ये। और बहुत पहले भी बता चुका हूँ उस चीज़ को, आज फिर बता रहा हूँ दोबारा से। जौ तिल चढ़ाने से शांति आती है, समृद्धि आती है, कलेशों का नाश होता है और जो ग्रह दारिद्र होता है, ग्रह की खराब स्थितियाँ होती हैं, वो सब सही हो जाती हैं। तो ये आप करके देखना। आपको मैंने कल परसों के लाइव में भी बताया था, कल परसों के लाइव में आपको बताया था मैंने कि शंकर जी को शहद भी विशेष रूप से चढ़ाया जाता, प्रिय होता है। तो शंकर जी को शहद कैसे चढ़ाया जाता है आपको मालूम है? शंकर जी को पहले स्नान कराइए और फिर उनको शहद लेकर के किसी पात्र में निकाल करके, शीशे से कभी नहीं चलाना चाहिए, किसी पात्र में निकाल करके, कटोरी हो सकती है, छोटी लोटी हो सकती है, चांदी का बर्तन हो सकता है, उसमें निकाल करके ऊपर शंकर जी पर चढ़ाइए धीरे धीरे करके। ठीक है। और शहद चढ़ाने के बाद उसको अच्छी तरह से पिंडी को आप लगाइए। उसको लगाने के बाद उस पर थोड़ा सा, अच्छा इस चीज़ में, इस क्रम में आपको अंगूठा ये दूर रखना है, ध्यान रखिएगा। शुक्र का प्रतीक है, कामदेव का प्रतीक है, ये अंगूठा दूर रखना है अपने शंकर जी की पिंडी से। और खाली इन उंगलियों का ही यूज़ करना, जहाँ तक हो सके इस उंगली का भी यूज नहीं करना है। सबसे उत्तम होते हैं ये दो उंगलियाँ, सभी सूर्य, ध्यान रखिएगा। अब तो करके और फिर उसको उनको गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद उनको फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, जो आप मतलब बेलपत्र वगैरह जो भी लाएं, धतूरा वगैरह, वो उनको चढ़ा सकते हैं। तो ये मतलब बहुत उच्च मतलब प्रतिक्रिया वाला उपाय है ये। बहुत तेज एक्शन रिएक्शन करता है ये और आपकी चीज़ें बहुत जल्दी सही होने लग जाती हैं। इसका तात्कालिक फल देखा गया है। और शिवरात्रि के लिए विशेष होता है, सावन के सोमवार और शिवरात्रि इन्हीं के लिए विशेष होता है। बाकी ये दिन में और दिनों में ये 50% काम करता है, आज के दिन ये 1000% काम करता है। तो आप इसको करके देख सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है। और ये करने के बाद आपको सामने ही बैठ के ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय शिव शंकराय का आप जाप कर सकते हैं। बहुत बहुत समय बाद जी मैंने उपाय पूरा बताया है आपको, तो आप इसको कर सकते हैं। जय श्री राम। अब दूसरा उपाय, और दोस्तों एक उपाय बहुत बहुत अचूक बता रहा हूँ आपको। जो बेलपत्र होता है, जिसमें 3 पत्तियाँ होती हैं, पूरी मतलब कली होती है, जोड़ा होता है, मतलब जिसमें 3 होते हैं, मतलब पूरा उसको पत्ती कहते हैं। उसमें आप थोड़े से काले तिल, उसके बेलपत्र के ऊपर थोड़े काले तिल, और अगर आपके पास रुद्राक्ष उपलब्ध है तो वो रख करके और शंकर जी के सामने बैठ करके 31 माला ओम नमः शिवाय का जप करके और इसको मंदिर में रख करके आए आप। और इसका प्रभाव फिर देखें आपको। जो आपने संकल्प लिया होगा, जो आपका वैलिड संकल्प होगा, वो जरूर पूरा होगा। शादी का, ब्याह का, सुख का, समृद्धि का, सब पूरा होगा। तो आप इसको कर सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाय है ये और ये बहुत कम लोग करते हैं, इसको जानता ही नहीं है लोग, और अधूरा अधूरा होता है लोगों की जानकारी में जी। तो आप इसको करिए, बहुत बढ़िया फल देगा आपको। और आप इस चीज़ को करने के बाद कहेंगे भी कि हाँ, हमें शांति मिली, सुकून मिला। और आपने दोस्तों एक नाम तो सुना होगा, जो बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, इसका वृक्ष भी होता है। ठीक है साहब। तो इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया उपाय आपको बता दे रहा हूँ। ये जब वृक्ष ऐसा होता है, इसकी सेवा करने से शंकर जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शंकर जी का इसमें वास कहा गया है और शंकर जी के इसमें जुड़ाव कहा गया है। तो इसकी पूजा, आपको एक बात बता दूँ, इसकी पूजा कभी भी किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। इनका पूजन करें। और अगर इसकी कोई डाली अगर आप नीची है तो उसमें कलावा बांधें या पूरे पेड़ पर ही कलावा लपेट दें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और वहीं पर नीचे ही अपने गंगा जल से वृक्ष के ऊपर एक धार डालें। और धार डालने के पश्चात एक सरसों के तेल का दीपक, एक सरसों के तेल का बड़ा दीपक बना करके उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके और ओम श्री उमा महेश्वराय आपको समर्पित है ये कह करके मार के आएँ। और
इस उपाय को यदि आपने 7 सोमवार या 11 सोमवार कर लिया, शिवरात्रि को तो ये एक ही दिन करना है, ठीक है ना, उसमें ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये शिवरात्रि को नहीं कर पाते तो उसको 7 या 11 सोमवार अगर आपने कर लिया तो कठिन से कठिन काम पूरे होते देखे जाएंगे। इसके जो सर्वमान्य उपाय है, पूरा विधान इसका मैंने दे दिया। नहीं तो केवल आदमी लोग ये बताते हैं कि मतलब बेल के पेड़ के नीचे वो जलाते हैं आप दीपक, बस नहीं, लेकिन ये पूरा उपाय है जी। कलावा भी बांधना है, गंगा जल से अभिषेक करना है, क्योंकि वो शिव जी का वो है, पूरा विधान है ये। तो आप करके देखें, मतलब आपको तत्कालिक लाभ होगा। कैसी भी परेशानी चल रही हो घर में, अगर जो उपाय किसी परेशान व्यक्ति से आपने करवा दिया तो लाभ अवश्यंभावी है, ठीक है ना मित्रों। अब आप आगे एक उपाय की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको इतने उपाय दूंगा कि आप परेशान हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको एक बहुत बढ़िया और एक तरह से समझ लीजिए तंत्र का उपाय बता दे रहा हूँ आपको। यदि आप किसी नदी किनारे में हैं या आपके पास शुद्ध चिकनी मिट्टी है, तो आज के दिन अपने हाथ से ही एक छोटा सा शिवलिंग बनाएं घर में, और मिट्टी से बनाएं। और बनाने के बाद उसको जो चंदन होता है पीला वाला, या फिर आप शुद्ध चंदन लेकर के उसका उनको त्रिपुंड लगाएं। कम से कम इतनी बड़ी प्रतिमा बनेगी, मतलब इतनी बड़ी शिवलिंग बनेगी कम से कम। और त्रिपुंड लगाएं, उनको काले तिल चढ़ाएं, पंचोपचार पूजन करें। गंगा जल उनके ऊपर न चढ़ा करके सामने चढ़ाएं। 5 फल का प्रसाद लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, रुद्राक्ष हो तो रुद्राक्ष उनके सामने रखें, और धतूरा चढ़ाएं। उनको माला फूल से चारों तरफ से सजाएं। फिर उनके सामने बैठ करके मात्र 5 माला ओम पार्वती पतये नमः की आपको करनी है। ये एक इतना बढ़िया और अचूक उपाय है कि आप इसको करने के बाद खुद कहेंगे कि कोई उपाय। इसको केवल शिवरात्रि को और सावन के सोमवारों में किया जाता है। जो उपाय जग जाहिर नहीं है, कम लोगों को मालूम है, लेकिन जिन्होंने किया है वो बहुत अच्छे मुकाम पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये उपाय बहुत कम ही करते हैं लोग। इतना झंझट कोई लेता नहीं कि मिट्टी लाएगा, मिट्टी का शिवलिंग बनाएगा, फिर उसकी पूजा करेगा। हर बार नया शिवलिंग बनाना है। और जो हर सोमवार को आप करना चाहते हैं तो उसको हर बार नया शिवलिंग बनाना है। बस इसका एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि शिवरात्रि को आपने शिवलिंग बनाया है उसका, तो वो साल भर तक रहेगा। अगले साल वो किसी शुद्ध स्थान में या मंदिर में विसर्जित करना है आपको, जो मिट्टी का शिवलिंग आपने बनाया है। इसका फल 100% देखा गया है और तात्कालिक रूप से देखा गया है। ये तांत्रिक टाइप का उपाय है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको सबको ही कर सकते हैं। ये उपाय बहुत कम जानकारी में होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग जो अच्छे जानकार हैं वो बताते हैं पूर्ण सुख समृद्धि के लिए, पूर्ण मतलब वैभव के लिए। तो इसको आप कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे एक नए और अचूक उपाय की तरफ। यदि आपको कोई ज़्यादा बड़ा उपाय नहीं करना है, एक छोटा सा और चमत्कारी उपाय करना है, तो चुपके से जाइए, 2 दाने तिल के डालिए, 2 बूंद गंगा जल डालिए, बाकी शुद्ध जल दीजिए, और शंकर जी के मंदिर में बिना किसी से बोले चुपचाप जाइए। आज का दिन है, या फिर किसी से अगर आज नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आज भीड़ ज़्यादा होती है तो ये नहीं कर पाते अगर किसी कारणवश, तो आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। और लोटा लेकर के नंगे पैर जाइए घर से निकल करके, और शंकर जी को फिर जल चढ़ाइए शंकर जी की पिंडी पर, और ताली लीजिए और 3 बार ताली बजाइए और बोलिए ओम बम 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 भोले शंकराय नमः शिवाय। और के आ जाइए कि महाराज बस आप सब जानते हो। और इस उपाय का प्रभाव आप देखिएगा, उसी दिन से बाधा उस ताली के प्रभाव से कटने लग जाएगी। वो ताली शिव शंकर जी तक पहुंच जाएगी आपकी। देखिएगा करके। छोटे छोटे बहुत अच्छे उपाय होते हैं, लोग कर नहीं पाते या फिर विश्वास नहीं करते। विश्वास में फल है। अब एक और आगे उपाय, ये आजकल बेर बहुत आ रहे हैं। शंकर जी को बेर का बहुत महत्व है। एक दीपक जलाइए पहले तो शंकर जी के मंदिर में जाकर के, आज कुछ मत करिए, केवल एक दीपक जलाइए
और दीपक जलाने के बाद आप शंकर जी से बैठ करके जो भी आपको प्रार्थना करनी है प्रार्थना करिए। 5 बेर बिल्कुल सही, बिना दागी, सही सुंदर दिखने वाले 5 बेर शंकर जी को दोने में रख करके और मंदिर में उनके सामने प्रसाद लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे भोले शंकर, मैंने अपने पंच तत्व आपको समर्पित कर दिए हैं, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, और जो आपकी इच्छा हो मुझे दे दें। आप जो देंगे मेरे लिए लाभदायक ही होगा, अच्छा ही होगा। ये कह करके प्रसाद को वहीं रख करके और आप चले आइए। आपकी मनोकामना अपने आप चुपके से पूरी हो जाएगी। शंकर जी उसे अपने हिसाब से पूरी कर देंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं। एक बात और ध्यान रखना, किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो इस उपाय को कर सकता है और अचूक उपाय है ये। थोड़े समय में ही उसको मतलब खुशखबरी आ जाएगी। किसी के वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस हो रहा है अगर यदि, तो जो उसका बिस्तर है, बेड है, उसको उस पर गंगा जल पर शुद्ध छिड़काव करें और उस पर सिंगल वो बेड सोता हो तभी करना है ये। और छिड़काव करने के बाद वहीं पर बैठ करके 51 वाला ओम नमः शिवाय का जाप, सरसों का तेल का दीपक जला करके काले तिल डाल करके करना है और इसका प्रभाव तात्कालिक रूप से दिखता है। आपकी 5 दिन माला पूरी नहीं हो पाएंगे, उससे पहले आपके पास खुश खबर आ जाएगी आपके लिए जो सूटेबल होगी। बहुत लोग इसको बताते नहीं पूरा, तो मैंने आपको बता दिया ये बात। कुछ लोग इसे अपने खास लोगों को देते हैं, तो मैंने आपको सबको दे दिया यूट्यूब पर। 51 माला एक आसन पर बिस्तर पर बैठ करके, बेड पे, मंदिर में नहीं करना ये उपाय, क्योंकि कामना बना करके करना है। जो दीपक जलेगा वो मंदिर में नहीं जलेगा, मंदिर के बाहर किसी भी जगह पे आप जला सकते हैं, अपने सामने जला सकते हैं, मगर बिस्तर पे नहीं जलेगा, नीचे जमीन पे जलेगा। ठीक है ना? इस उपाय को करिए। चमत्कारिक रूप से उपाय, आपको तात्कालिक उसी रात में संकेत मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, और उसके बाद वो सफलता भी मिल जाएगी। चलिए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। और जपा चल हरि ओम शंकर, जपा कर हरि ओम शंकर। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।